गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th से एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे कि अगर इस टाइप से कोई भी स्टेटमेंट आपको दी गई है तो आप उसमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप वहां पे x की जगह पे tan थीटा पुट कर सकते हैं। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो भी आप tan थीटा पुट कर सकते हैं। उसी तरह कुछ और सब्स्टिट्यूशन दिए गए थे। लास्ट में फिर हमने ये 4 आइडेंटिटीज लिख के दिखाई हुई है, 5 आइडेंटिटीज, आप इनको भी रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और हमें पता होना चाहिए कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने से रिलेटेड पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी मिल सकते हैं, क्योंकि पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेट करने के लिए पहले हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा और फिर उनका डेरिवेटिव करना होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन चैप्टर 5 और चैप्टर 7 में पूछा जा सकता है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कहीं पे भी cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x मिले या फिर sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x मिले, यानी कि cos और sin की टर्म्स में हो ऊपर और नीचे प्लस माइनस का साइन कहीं पे भी मिले तो आपको देखना है बार अगर tan इनवर्स है तो आपको यहाँ पे tan बनाने की कोशिश करनी है। अगर अंदर cot इनवर्स है तो भी आप एक बार cot बना के tan बनाएंगे, उसको tan में फिर से कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर tan को cot में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे tan x का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए tan x कैसे बन सकता है, जब यहाँ पे sin x अपॉन cos x आएगा और यहाँ पे भी sin x अपॉन cos x आएगा, तो इसीलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स cos x अपॉन cos x, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं हर टर्म्स को, sin x अपॉन sin x। इसी तरह डिनोमिनेटर में cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। यहां cos x से cos x कैंसिल हो गया, यहां पे cos x आएगा। अब 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन cos tan x, यहां 1 प्लस। अब फिर से ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। अगर आपको कहीं पे 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x या फिर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x मिलता है तो आप डायरेक्ट उसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि वो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो कैसे आया है, कहां से आया है। tan इनवर्स आप इस 1 की जगह पे tan में वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि टेंजेंट पाई बाई 4 होती है। टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan x न्यू का न्यू अपॉन 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं और उस 1 की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट पाई बाई 4 इंटू tan x। तो अब बड़े ध्यान से हम यहाँ पे देखते हैं, ये बन गया tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, यानी कि tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, यानी कि एक टेंजेंट x माइनस y का फॉर्मूला बन गया है। तो tan इनवर्स
अंदर आ जाएगा टेंजेंट x माइनस वाई, x की जगह पाई बाई 4 माइनस। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि अगर 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स है तो फार्मूला पाई बाई 4 माइनस एक्स का बनेगा। अगर 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स है तो पाई बाई 4 प्लस एक्स का फार्मूला। न्यूमरेटर में माइनस है तो पाई बाई 4 माइनस एक्स फार्मूला, न्यूमरेटर में प्लस है तो पाई बाई 4 प्लस एक्स का फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ से 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया तो पाई बाई 4 माइनस एक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए अगर हमने इसको डिफरेंशिएशन करना होता तो इस टर्म को आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते थे इसका हम, और उसी तरह इसका इंटीग्रेशन करना होता तो इंटीग्रेशन भी बहुत आसानी से हो जाता। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई चैप्टर्स में इसको पूछा जा सकता है, लेकिन इजी भी है अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर यहाँ पे a स्क्वायर की जगह 1 होता तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बनता, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हम साइन थीटा या कोस थीटा पुट करते। लेकिन हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इस a स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर हम इसमें से a स्क्वायर को कॉमन निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ पे भी a स्क्वायर होना चाहिए। तो इसीलिए x की जगह हम साइन थीटा ना रख के a साइन थीटा पुट कर लेते हैं। अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू a साइन थीटा और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो x डिवाइड में आ जाएगा a, उधर रह गया साइन थीटा। अब ये साइन इधर आके साइन इनवर्स x अपॉन a इक्वल थीटा हो गया। अब उसके बाद हमारे पास यहां पे आते हैं tan इनवर्स, सब्स्टिट्यूशन के बाद tan इनवर्स x की जगह a साइन थीटा हम पुट करते हैं, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा एंड इट्स स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड इट्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों में से a स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं। tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट में a स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नेक्स्ट tan इनवर्स a साइन थीटा यूं का यूं, और यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये a हो जाएगा और स्क्वायर रूट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब a से तो a कैंसिल हो गया और यहां पे tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ी एंड कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये बचेगा कोस थीटा, यानी कि tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा फिर tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा। अब यहाँ tan थीटा से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें पता है साइन इनवर्स x बाई, फिर साइन इनवर्स x बाई a, ये हमारी इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो देखिए हमें करना क्या था, यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, हमने x की जगह पे a साइन थीटा पुट किया है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली, साइन इनवर्स x बाई a आ जाएगी। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा ये स्टेप आएगा,
अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा पुट कर लिया है। कोस स्क्वायर थीटा ए कॉमन आ जाएगा, एक का जो स्क्वायर रूट है वो बाहर ए निकल जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, उसका स्क्वायर रूट कोस थीटा बच जाएगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा होता है, बाहर tan इनवर्स से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी, लेकिन थीटा की वैल्यू x की टर्म्स में sin इनवर्स x अपॉन a है, तो यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पुट करना है x इक्वल टू a tan थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बाई a आएगी, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में निकाला था। उसके बाद जैसे ही आप ऐसे सब्स्टिट्यूशन करोगे, a क्यूब कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो टर्म बचेंगी वो tan इनवर्स अंदर tan 3 थीटा बचेगा, उससे कैंसिल होके 3 थीटा हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी। अब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बाई a रख देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद ट्राई करके देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया है और tan 3 थीटा का जो फार्मूला है अगर आपको वो आता है, तो देखिए tan 3 थीटा इक्वल होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। जब ये फार्मूला अप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पे tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा और आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इससे आगे जितने भी स्टेटमेंट हमें दी गई हैं हमने उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हमने एक्सरसाइज 2.1 में सीखा था, तो उन्हीं की वैल्यूज से हमने इनको सिंप्लीफाई करना सीखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 sin इनवर्स 1/2 है, तो पहले हम यहाँ पे 1/2 की वैल्यू साइन में पुट करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पे 2 sin इनवर्स। अब देखिए 1/2 साइन में कितने पे वैल्यू होती है, 1/2 sin 30 की वैल्यू यानी कि π/6 होता है। तो हमने क्या किया है, 1/2 की जगह पे sin π/6 को पुट किया है। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई π/6, अब कैंसिल हो गई, ये π/3 बच गया, तो tan इनवर्स 2 cos और ये आ गया π/3। अब आपको टेंजेंट π/3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेनी है, सॉरी cos π/3 की। तो cos π/3 मींस cos 60 जो कि sin 30 की वैल्यू के इक्वल होता है tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई cos π/3 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा tan इनवर्स 1। अब यहाँ पे आपको 1 की वैल्यू पुट कर लेनी है tan में, तो tan में जो 1 होता है वो टेंजेंट π/4 के इक्वल होता है tan इनवर्स टेंजेंट π/4। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी π/4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम 2.1 एक्सरसाइज में ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो यहाँ पे भी आ गया था ये, तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉट इनवर्स, यहाँ पे कॉट है, कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। तो आपको पता होना चाहिए
we know that tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by, then so this cot tan inverse a plus cot inverse a इक्वल हो जाएगा यहाँ पे cot और ये tan inverse a plus cot inverse a, इसकी जगह पे पाई बाई 2 आ जाएगा और cot पाई बाई 2 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, तो ये इस क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में tan 1/2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square। देखिए ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अगर आप x की जगह पे पुट कर देते हैं tan थीटा, तो क्या रहेगा sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। sin 2 थीटा में sin से sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ पे cos इनवर्स में y की जगह पे टेंजेंट फाई हम पुट कर सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। वहां पे कैंसिल होके cos से cos इनवर्स 2 फाई आ जाएगा, यानी कि 2 थीटा प्लस 2 फाई आ गया। दोनों में से 2 कॉमन आके ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा tan थीटा प्लस फाई। अब आप थीटा और फाई की वैल्यू निकाल के पुट कर देना। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x और फाई की वैल्यू tan इनवर्स y आएगा, यानी कि tan ब्रैकेट के अंदर आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy आ जाएगा। दूसरा मेथड है, देखिए 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है, एक तो होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर साइन में। अगर इसी का कोस में फॉर्मूला देखना है कोस इनवर्स में, तो कोस इनवर्स x में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, और इसी का एक फॉर्मूला tan इनवर्स में भी होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो वो थोड़ा सा लेंथी मेथड पड़ेगा, हमें वो करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम we know that sin inverse 2x upon 1 plus x square equal to 2 tan inverse x and cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square equal to 2 tan inverse y। यहाँ पे y वेरिएबल है तो tan inverse 2 tan inverse y हो जाएगा, वहां पे x वेरिएबल था। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, tan 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे आ जाएगा 2 tan इनवर्स y। अब दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा बाहर, तो tan 1/2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे tan, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो tan इनवर्स से ये tan हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये हमने सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और करते हैं हम। तो देखिए अब साइन इनवर्स 1/5 प्लस
cos इनवर्स x इक्वल टू 1 दिया गया है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस 1 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स x, यहाँ पे sin पाई बाई 2। अब देखिए अगर आप इसको थीटा की जगह पे पुट करते हैं तो sin थीटा इक्वल टू sin पाई बाई 2, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x जो है वो पाई बाई 2 के इक्वल है। या फिर इस साइन को उस साइड में लेके जाएंगे तो ये sin इनवर्स x हो जाएगा। आप क्या सपोज कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो केवल x वेरिएबल को इधर रखना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज लेना है। तो यहाँ पे ये sin इनवर्स sin पाई बाई 2 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल होके वहां पे पाई बाई 2 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने तो cos इनवर्स x को इधर रखना है, यहाँ पे sin इनवर्स 1/5 को राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो cos इनवर्स x इक्वल वहां पे पाई बाई 2 माइनस ये sin इनवर्स 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, sin इनवर्स 1/5 को साइड लेके चले गए हैं, जो कि हमारे पास माइनस में हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके। अब देखिए cos को भी राइट हैंड साइड जब लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर cos हो जाएगा और पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स 1/5। अब देखिए यहाँ पे cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, अगर आप sin इनवर्स 1/5 को थीटा की जगह पे पुट करते हैं तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड cos पाई बाई 2 माइनस थीटा sin थीटा के इक्वल होता है, तो x इक्वल आ जाएगा sin थीटा की जगह है sin इनवर्स 1/5। अब sin इनवर्स से sin कैंसिल, देन x इक्वल टू 1/5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा x की वैल्यू आके। आप यहाँ पे भी 1 पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/x की जगह cos 1/5 पुट कर सकते थे, क्योंकि फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, तो वहां से पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू cos इनवर्स 1/5 आ जाएगी। तो यहाँ पे cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 1/5 हो जाएगा, तो वहां से भी x की वैल्यू 1/5 आ सकती है। तो यहाँ तक की इस वीडियो में हम यहाँ तक ये क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो बचते हैं 2-3 क्वेश्चन और हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आप रिवाइज कीजिए और प्रॉब्लम्स को आप टिक आउट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए और उनको भी हम कवर करेंगे। थैंक यू।